ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Mohammad Salman Khan, consultant plastic, cosmetic and hair restorative surgeon at Cosmetic Expert Clinic, Islamabad and Peshawar. I'm a plastic surgeon and I am a fellow of College of Physicians and Surgeons of Pakistan. Today, आज हम आपसे गायनेकोमेस्टिया के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और कॉमन हो गई है। सबसे पहले लोग ये पूछते थे कि पुराने ज़माने में गायनेकोमेस्टिया होती थी या नहीं होती। द मेन डिफरेंस इज़ कि अब लोग काफ़ी ज़्यादा टाइटली फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं, तो उसमें गायनेकोमेस्टिया बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। सो व्हाट इज़ गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया इज़ एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट। सादा अल्फाज में जब मेल्स के चेस्ट में फैट ज़्यादा हो जाए तो उसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब ये फैट क्यों ज़्यादा होता है? कुछ लोगों में मसल एक्सेस होता है, जैसे आपने बॉडी बिल्डर्स में देखा होगा। वो मसल एक्सेस जो है वो बहुत अच्छा लगता है, डिज़ायरेबल है। लेकिन कुछ लोगों में जब गायनेकोमेस्टिया आ जाए तो वही बड़े चेस्ट जो है वो बुरे लगते हैं। द रीज़न बीइंग कि उसमें फ़ैट डिपॉजिट होता है। अब जैसे बच्चे पैदा होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, तो बच्चों में और बूढ़ों में डेफिनेटली चेस्ट पे फैट ज़्यादा होता है। मोस्टली फिर ये होता है कि प्यूबर्टी में आफ्टर 15, 16, 17 ईयर्स वो फैट कम होने लगता है और सिर्फ मसल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। गायनेकोमेस्टिया में वो फैट कम नहीं होता और वो परसिस्ट कर जाता है एडल्ट लाइफ में, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को बहुत बुरा लगता है। कॉस्मेटिकली ये बहुत ज़्यादा अनअपीलिंग है लोगों के सामने, टाइट फिटेड क्लोथ्स में, जिम में, स्विमिंग पूल में, इट लुक्स वेरी बैड। उस वजह से लोग गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। नाउ द कॉजेज़ ऑफ गायनेकोमेस्टिया, इसके पीछे एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इसकी कोई कॉज नहीं होती। इसकी वही मेन कॉज है कि जो बचपन वाला फैट है वो बड़ा हो गया और वो डिज़ोल्व नहीं हुआ और वो वहीं पे रह गया। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड गायनेकोमेस्टिया। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसमें फिर गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो खाने से भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें चूँकि रेयर हैं। बट इन एवरी पेशेंट जब हम उन्हें एग्ज़ामिन करते हैं तो हम डेफिनेटली वो चीज़ें रूल आउट करते हैं। अब एक कॉमन चीज़ कि ये सीरियस है या नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली मेरे पास आता है। अब गायनेकोमेस्टिया सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे कोई बहुत सीरियस सी बीमारी नहीं होती, इससे कोई कैंसर वैंसर नहीं बनता। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट इट लुक्स वेरी बैड। वो कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर उनकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एंड दे एंड अप गेटिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। तो इस वजह से मोस्टली हम गायनेकोमेस्टिया की सर्जरीज करते हैं कि पेशेंट को वो लुक, वो कॉस्मेटिक अपीयरेंस, अपनी बॉडी की शेप पसंद नहीं होती, एंड लोग पॉइंट आउट करते हैं उसे। स्पेशली अगर लड़के हैं तो वो लड़कों को पॉइंट आउट करते हैं। जिम में बंदे को बुरा लगता है जब वो मिरर के सामने होता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वी गो फॉर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉस्मेटिक सर्जरीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस राइट नाउ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास इसके लिए आते हैं। अब एक बार जब हमने डायग्नोस कर लिया कि ये गायनेकोमेस्टिया है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस गायनेकोमेस्टिया में दो मेन स्टे हैं। गायनेकोमेस्टिया की अपनी ग्रेडिंग है जिसके 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, 2A, 2B और 3। ग्रेड 1 जो है उसमें सिर्फ लाइपोसक्शन से वो ठीक हो जाता है, सिर्फ फैट निकल जाता है। ग्रेड 2A में भी सिर्फ लाइपोसक्शन हमारे लिए काफ़ी होता है। ग्रेड 2B और 3 इसमें ये होता है कि लाइपोसक्शन के साथ साथ हमें एक छोटा सा कट
2 सेंटीमीटर्स तक, वो भी बिल्कुल निप्पल एरियोला के मार्जिन पे हम देते हैं ताकि कुछ महीनों में वो कट डिसअपेयर हो जाए और वो फिर नज़र नहीं आता कि यहाँ सर्जरी हुई है। उसमें फिर हम लाइपोसक्शन भी कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम ग्लैंडुलर एक्सिजन कहते हैं कि हम ब्रेस्ट टिश्यू को, चूँकि वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बहुत थिक हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, वो इतना थिक और मजबूत सा होता है कि फिर वो फैट्स की तरह कैनुला से निकलता नहीं है, इसलिए फिर हमें मजबूरन उस ग्लैंड को हटाना पड़ता है। ग्लैंड हटाने से कोई नुकसान नहीं होता, बट इट गिव्स अ वेरी गुड लुक, सो आई ऑलवेज रिकमेंड लाइपोसक्शन विद ग्लैंडुलर एक्सिजन इन एवरी केस। वो उस बॉडी को फिर हम कंटूर कर देते हैं अपर चेस्ट के साथ, बैक बेली के साथ, कि वो कंटूर फ्लैट आए, एंड आई यूज़ लाइपोसक्शन टू अचीव दोज रिजल्ट्स। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे, बल्कि कॉम्प्लिकेशन से पहले इस ट्रीटमेंट में अगर लेट्स सपोज आज मेरे पास पेशेंट आया और हमने डिसाइड कर लिया और कल हमने उनकी गायनेकोमेस्टिया के लिए सर्जरी कर ली, वो सर्जरी के बाद फर्स्ट 4 to 6 वीक्स उसे हम एक टाइट एब्डोमेन बेल्ट या कंप्रेशन गारमेंट उसे हम कहते हैं, वो उनके साइज़ पे हम बना के उन्हें पहना देते हैं। एंड इन द फर्स्ट 4 to 6 वीक्स हम उन्हें कहते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज वगैरह ना करें, स्पेशली हैवी चेस्ट एक्सरसाइजेज ना करें। जॉगिंग इज़ ओके, अपनी फिटनेस के लिए वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेज, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, इन चीज़ों को फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स हम अवॉइड करते हैं। इस कंप्रेशन गारमेंट के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेशेंट को ऑन द सेम डे ऑफ सर्जरी ही कैन गो बैक होम, और एज सच मेजर कोई इश्यूज नहीं होता है। एंड चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया वो आपके सर्जन पे भी डिपेंडेंट है और वो आपके कंडीशन पे भी डिपेंडेंट है। कुछ सर्जन्स पूरा नशा जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ एक कैनुला का पता लगता है, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती और आप सोए रहते हैं और सारा प्रोसीजर हो जाता है, और जब आप उठते हैं तो एवरीथिंग इज़ फाइन। सिमिलरली जो कुछ लोग हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी जो है वो प्रेफर करते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया में ये है कि आप जागे होते हैं और आपको फील हो रहा होता है वो सब कैनुलास भी और सब कुछ, सो इट कैन बी अनकम्फर्टेबल फॉर सम पेशेंट्स। सो द चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट एज वेल एज द सर्जन। पोस्ट ऑप केयर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी लेयर्स हैं बॉडी में, स्किन है, उसके नीचे फैट था, उसके नीचे मसल है। अब जब हमने स्किन और मसल के बीच से फैट को निकाल दिया है, इट्स एन एम्प्टी डेड स्पेस, खाली जगह। बॉडी में जहाँ भी खाली जगह आती है उस खाली जगह को फैट्स फिल अप करती हैं। तो अगर बंदा कंप्रेशन गारमेंट नहीं पहनेगा तो वो स्किन जो है वो नीचे मसल के साथ अपने एडिशंस नहीं बनाती, और जब वो एडिशंस नहीं बनाती तो उसका लुक इम्प्रूव नहीं होता। So the post-op care of compression garments for 4 to 6 weeks, that is very very important. इसके अलावा अगर आपके कोई और questions हों, you can drop them in our comment box और हम उसको answer कर देंगे. But generally gynecomastia, a common condition, a safe surgery, and it's routinely demanded, और हम plastic surgeons we have been doing it a lot, and it leads very good results, boosts your self-confidence, self-esteem, and you feel better. Thank you very much.